हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल आपको अर्थ के निर्माण के बारे में ही नहीं बताएंगे बल्कि काफ़ी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएंगे। इतना ही नहीं, आपको अपने सौरमंडल के बाकी ग्रह और बॉडीज़ के निर्माण के बारे में भी आपको जानकारी केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानने से ही पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारनी कहते हैं, आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। उसी तरह जैसे किसी तारों की उत्पत्ति होती है, सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इसी डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। लेकिन सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण यह हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़कर शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं, जैसे शुक्र, मंगल, बुध। इन कोर बन जाते हैं। फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं, भारी मटेरियल की तरफ जाते रहते और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इन प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल इन 4 बड़े पिंडों से टकरा गए और बन गए कुछ बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते हैं, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी अर्थ काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी के कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहर लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मैंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस पृथ्वी के वातावरण को बनाया। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह टकराया था जिसका नाम थिया था। पृथ्वी उस समय गर्म लावा के रूप में थी। थिया और अर्थ के टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठे होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इस टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गया, जिससे अपनी पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसा परिकल्पना की गई है पृथ्वी के निर्माण के बारे में। शुरुआती में मैंने आपको बताया था कि सौर हवा द्वारा कुछ हल्के मटेरियल सूर्य से वहां लिए गए और इन्हें हल्के और गैसियन मटेरियल के इकट्ठा होने से गैस दाब या जोवियन प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।